हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2008 में पूछा गया था और टॉपिक है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैंने यहां पे कोई वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, इसका स्कोप या इसकी एग्जिस्टेंस क्या होगी ये ढूंढने के लिए देखो ये किस ब्लॉक ऑफ करली ब्रैकेट्स में प्रेजेंट है, यानी कि इनर मोस्ट ब्लॉक ढूंढो। जैसे कि यहां पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं आई और जे, तो इनका स्कोप होगा ये करली ब्रैकेट्स, यानी कि यहां से लेके यहां तक मैं कहीं पे भी अगर आई लिख रहा हूं तो वो यहां पे रिजॉल्व होगा, गिवन दैट कि उस लाइन का इनर मोस्ट स्कोप भी यही है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग। देखो यहां पे आई डिक्लेयर हुआ तो जब तक ये एंडिंग करली ब्रैकेट ऐसे नहीं मिलती तब तक आई नाम की कोई मेमोरी लोकेशन होगी। ओके, वंस यू एनकाउंटर दिस लाइन, यहां पे आके आई नाम की मेमोरी लोकेशन डिलीट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं i इज इक्वल टू 100 यहां पे लिख दूं तो ये लाइन इनवैलिड होगी क्योंकि i तो यहीं पे डिलीट हो गया। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अगर यहां पे मैंने एक और ब्लॉक डिक्लेयर किया है, यानी कि अब ये इनर ब्लॉक है, इसमें अगर मैं i इज इक्वल टू 40 लिखूं, क्या ये चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि i यहां पे डिक्लेयर हुआ और यहां पे डिलीट होगा। दिस इज फाइन। अब देखो, अगर इस ब्लॉक में भी कोई i डिक्लेयर हुआ है फिर क्या होगा? कुछ लोगों को लगेगा कि ये एरर है, कि ये i यहां से लेके यहां तक वैलिड है और ये i यहां से लेके यहां तक वैलिड है। तो क्योंकि इतने पार्ट के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल हैं जिनका नाम i है, तो ये एरर होना चाहिए। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ एरर। देखो इस क्वेश्चन में भी एक i यहां पे डिक्लेयर हुआ और एक i यहां पे डिक्लेयर हुआ और ये दोनों ही मेन फंक्शन में है। दिस इज नॉट अ एरर, क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग है, इनका स्कोप अलग है। ये वैलिड है, ये वाला i वैलिड है यहां से लेके यहां तक, ये i वैलिड है यहां से लेके यहां तक। ओके, सो दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अब बात आई ये जो कॉमन पार्ट है, इतने पार्ट में अगर मैंने कहीं i को कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश की या i को प्रिंट करने की कोशिश की, तो इन दोनों में से किस i की बात हो रही है? ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू इनर मोस्ट वेरिएबल। यहां पे मैंने i लिखा तो देखो क्या इस ब्लॉक में कोई i डिक्लेयर हुआ है? हाँ जी हुआ है। तो यहां पे i लिखने का मतलब यही मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है। मान लो देखो यहां पे i लिखा मींस ये इस i के लिए या इस डेक्लरेशन के लिए रिजॉल्व हो गया। मान लो ये डेक्लरेशन यहां पे ना मिलती, हमने इस ब्लॉक में कोई वेरिएबल i डिक्लेयर ही नहीं किया, फिर क्या होगा? क्या ये एरर है? नहीं। देखो अब ये वेरिएबल यहां पे एग्जिस्ट करता है ना, तो डायरेक्टली से हम यूज कर सकते हैं। अगर इस ब्लॉक में कोई i नाम का वेरिएबल नहीं मिला, सो लुक फॉर वन आउटर लेवल, यानी कि इस ब्लॉक में देखो, मान लो यहां पे हमें एक वेरिएबल मिल गया i, सो वी आर ट्राइंग टू असाइन अ वैल्यू 40 टू दिस i। अब अगर ऐसा हो कि यहां पे भी कोई i ना मिले तो एक और आउटर लेवल में आ जाओ, अगर वहां पे भी ना मिले तो एक और आउटर लेवल में आ जाओ, सो ऑन, सभी लेवल्स के बाहर आ जाओ ग्लोबल स्कोप तक पहुंचने तक। ओके, यानी कि अगर आप सभी लेवल्स के बाहर आ गए और फिर कोई i मिल रहा है जो किसी भी ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, लाइक दिस, तो यहां पे हम ग्लोबल वेरिएबल i की बात कर रहे हैं। ओके, और अगर बाई चांस ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं मिला तो ये लाइन एक एरर है। एरर क्या होगा कि i कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। ओके, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जिनका नाम है i और j। सो दिस इज वेरिएबल i, दिस इज वेरिएबल j। उसके बाद हमने एक अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम है अरे a, जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं और 8 के 8 इंटीजर्स होंगे। अरे नेम a है, 8 एलिमेंट्स हैं, सभी इंटीजर्स हैं। इसको वैल्यूज जो हमने असाइन की वो ये रही, तो वैल्यूज हैं 1 to 8 और इस अरे के इंडेक्सेस होंगे 0 से लेके 7 तक, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन में हमने एक फॉर लूप लिखी है, फॉर i इज इक्वल टू 0, यानी कि इस वेरिएबल i को वैल्यू असाइन करो 0। उसके बाद कंडीशन चेक करो i इज लेस देन 3,
0 इज लेस देन 3 ट्रू है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में आ जाओ। बॉडी ऑफ लूप है a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1। a ऑफ i मींस a ऑफ 0, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन। तो ये वैल्यू हम इस मेमोरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। ढूंढो ये RHS क्या है। RHS है a ऑफ i प्लस 1, यानी कि a ऑफ 0 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2। इस 2 को हम असाइन करना चाहते हैं यहां पर। ओके, तो ये वैल्यू अपडेट होके बन जाएगी 2। नेक्स्ट लाइन है i प्लस प्लस, तो i को इंक्रीमेंट करके 1 बना दो। अब बॉडी ऑफ लूप खत्म होगी। उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन पे आओ, अपडेट करो और चेक करो क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो हमने अपडेट किया, i बन गया 2, 2 इज स्टिल लेस देन 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, यानी कि बॉडी ऑफ लूप में दोबारा से एंटर करो। तो बॉडी ऑफ लूप है a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1, यानी कि a ऑफ 2 इज इक्वल टू a ऑफ 2 प्लस 1। तो ये रहा a ऑफ 2, यहां पे जो वैल्यू है वो है 3, 3 प्लस 1 होगा 4, 4 को यहीं पे सेव करवाना है लाइक दिस। नेक्स्ट लाइन है i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस करने पे 2 से i बन जाएगा 3। अब बॉडी ऑफ लूप खत्म। अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करके ये चेक करो कि क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो हमने अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट की और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 4 इज लेस देन 4 इज फॉल्स। ओके, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये लाइन है i माइनस माइनस, यानी कि i फिर से 3 बन जाएगा। ओके, 4 माइनस 1 इज 3। नेक्स्ट लाइन है एक फॉर लूप, फॉर j इज इक्वल टू 7, j इज ग्रेटर देन 4। पहले j को 7 असाइन करो और फिर कंडीशन चेक करो क्या j ग्रेटर देन 4 है या 7 इज ग्रेटर देन 4 ट्रू है। तो बॉडी ऑफ लूप में एंटर करो, यानी कि हम इस ब्लॉक में एंटर कर गए। अब यहां पे एक i डिक्लेयर किया गया है और यहां पे भी एक i डिक्लेयर किया गया है। थिंग इज ये दोनों i डिफरेंट है और यहां पे एरर नहीं आएगा। तो एक वेरिएबल i डिक्लेयर करो जिसका स्कोप है सिर्फ ये 2 लाइन्स। ओके, i को वैल्यू असाइन करो j/2, j/2 मींस 3.5, बट i को वैल्यू मिलेगी 3 ही, क्योंकि 0.5 हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज i इज अ इंटीजर। ओके, अगर 3.9 भी होता तब भी 0.9 निग्लेक्ट करके i को 3 ही असाइन किया जाता, बिकॉज इंटीजर्स में डेसिमल पार्ट सेव नहीं हो सकता। नेक्स्ट लाइन इज a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i माइनस 1, तो a ऑफ i है a ऑफ 3। अब देखो यहां पे i लिखने का मतलब इस ब्लॉक में ढूंढो अगर कोई i डिक्लेयर हुई है या नहीं। ऑब्वियसली इस ब्लॉक में हमने यहां पे i डिक्लेयर की है, तो ये i को रिजॉल्व किया जाएगा इस डिक्लेरेशन के साथ। अब a ऑफ i में वो वैल्यू नहीं ली गई, ये वैल्यू ली जाएगी। ओके, इवन दो दोनों हैं सेम ही, बट फिर भी इनर मोस्ट वेरिएबल की वैल्यू देखनी है। ओके, तो a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i माइनस 1 एग्जीक्यूट करो, यानी कि a ऑफ 3 इज इक्वल टू a ऑफ 3 माइनस 1। तो यहां पे अपडेट करना है और सेव करना है a ऑफ 3 माइनस 1। a ऑफ 3 है 4, 4 माइनस 1 है 3, यानी कि यहां पे 3 सेव कर दो। ओके, नेक्स्ट लाइन इज दिस अपडेट एक्सप्रेशन। अब देखो बॉडी ऑफ लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद हम अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे। बट वन पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज ये स्कोप भी तो खत्म हो गया। i इन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में डिक्लेयर हुआ था और हमें एंडिंग ब्रैकेट मिल गई, यानी कि i डिलीट। ओके, अब j माइनस माइनस किया तो j बन गया 6। फिर से बॉडी ऑफ लूप में एंटर करना पड़ेगा क्योंक/, 6 इज ग्रेटर देन 4 ट्रू है। तो दोबारा से एक i डिक्लेयर करो। अब जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया वो नया वेरिएबल है। ओके, उसे असाइन करो j/2, यानी कि 6/2 विच इज 3। दोबारा से ये लाइन एग्जीक्यूट करो, a ऑफ 3 इज इक्वल टू a ऑफ 3 माइनस 1, यानी कि अब यहां पे 2 सेव करना है। ओके, अब देखो बॉडी ऑफ लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुई, यानी कि ये ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, तो इस वेरिएबल को डिलीट कर दो। नेक्स्ट लाइन इज j माइनस माइनस, तो j अब बन गया 5। 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है, यानी कि इस ब्लॉक में एंटर करो। तो इस ब्लॉक में एंटर किया, पहली लाइन है एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसे हमने वैल्यू असाइन की 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। नेक्स्ट लाइन है a ऑफ 2 इज इक्वल टू a ऑफ 2 माइनस 1, तो a ऑफ 2 ये रहा, यहां पे हमने सेव करवाना है a ऑफ 2 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 विच इज 3 लाइक दिस। अब नेक्स्ट लाइन है अपडेट एक्सप्रेशन, उससे पहले इस वेरिएबल i को डिलीट कर दो।
अपडेट एक्सप्रेशन है j माइनस माइनस, यानी कि j अब बन जाएगा 4 और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो इस लूप से बाहर आ जाओ, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करो। देखो अब वो आई हो चुका है डिलीट। जब हम प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेंगे, इस आई का मतलब होगा जिस भी लाइन में इस आई को लिखा गया है, यानी कि ये लाइन में इनर मोस्ट ब्लॉक ढूंढो, तो इस लाइन का इनर मोस्ट ब्लॉक है यहां से लेके यहां तक। ओके, तो इस ब्लॉक में जो आई है वो यहां पे डिक्लेयर हुआ है। ओके, यानी कि हम इसी आई की बात कर रहे हैं। सो प्रिंट आई विल प्रिंट दिस आई विच हैज अ वैल्यू 3। उसके बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 है 2, तो ये प्रिंट होगा, यानी कि आंसर है 3, 2। सो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 3, 2। ओके।